Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks. Thank you and welcome to my channel. Let's quickly have a look at the market. Friday को हमारी मार्केट फ्लैट खुली थी. Let's quickly look at the 15 minutes chart. Yeah. So this is where the market closed at 9:54 and हमारी मार्केट ओपन हुई थी 9:56 पर. सो प्रिसाइजली फ्लैट खुली मार्केट एंड उसके बाद हमको निफ्टी में कंटिन्यूस सेलिंग देखने के लिए मिली एंड इवेंचुअली निफ्टी ने एक रेड मारूबुजू बना के क्लोज किया है. सो वी डिड डिस्कस कि निफ्टी में ट्रिपल टॉप लगा था. सो दिस इज़ इन 3 कैंडल्स के साथ निफ्टी में ट्रिपल टॉप लगा था. आइडली इन 2 कैंडल्स के साथ इसका थोड़ा सा ऊपर था लेवल. सो हमने ये डिस्कस करा था कि निफ्टी में ट्रिपल टॉप लगा है एंड यूजुअली ट्रिपल टॉप या डबल टॉप के बाद मार्केट में एक करेक्शन हमको देखने के लिए मिलता है. सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस करेक्शन एंड लाइक आई हैड सेड दिस मल्टीपल टाइम्स कि मार्केट में मल्टीपल टाइम्स ब्रेक डाउन आए हैं. सो इट इज़ बेस्ट कि हम लेवल्स पर ही काम करें. आइडियली हमेशा ही हमको लेवल्स पे काम करना चाहिए बट लॉट ऑफ टाइम्स वी आर एबल टू काइंड ऑफ प्रिडिक्ट कि मार्केट में कल क्या होगा बेसिस द कैंडल्स जो प्रीवियस डे पे फॉर्म होती हैं. बट अभी वो सारे यूजली डिफीट हो रही हैं. वेन एवर देयर इज अ सर्टन कैंडल फॉर्म तो हमें लगता है कि नेक्स्ट डे ये होगा मार्केट में, बट यूजली दैट्स नॉट हैपनिंग, राइट. सो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट कि हम लेवल्स पर ही काम करें. सो हम मंडे के लिए भी लेवल्स पर ही काम करेंगे. सो अगर हमारा फ्राइडे का लो ब्रीच होता है जो कि 16,917.35 पर है, हमारा सपोर्ट 1 आएगा 16,828.35 20th ऑफ मार्च की कैंडल का लो. हमारा सपोर्ट 2 आएगा 16,747.70 30th ऑफ सितंबर की कैंडल का लो एंड सपोर्ट 3 आएगा 27th ऑफ जुलाई की कैंडल का हाई विच इज़ 16,653.45. इस कैंडल का हाई इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे निफ्टी में गैप छूटा है, तो चांसेस है कि निफ्टी नीचे आए, इस गैप को फिलअप करें, यहाँ से वापस रिवर्सल ले ले. नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड एज इन टुवर्ड्स अ बुलिश साइड, अगर हमारा हाई ब्रीच होता है हम तभी बाइंग में बैठेंगे विच इज़ 17,109.45. सो अगर हमारा ये हाई ब्रीच होता है, हमारा R1 रहेगा 14th ऑफ मार्च की कैंडल का हाई विच इज़ 17,224.65. ये हमारा R1 रहेगा. R2 हमारा 17,255.20 रहेगा 28th ऑफ फरवरी की कैंडल का लो एंड हमारा R3 रहेगा 1st ऑफ मार्च की कैंडल का हाई 17,467.75. 28th ऑफ फरवरी की कैंडल का लो हमारा इसलिए रहेगा बिकॉज व्हेन द मार्केट स्टार्टेड टू कम डाउन, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था एंड जब भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. ओके, सो बैंक निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर बना था 23rd को, दैट इज़ ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे को भी बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट एक इन्वर्टेड हैमर ही बना है. यूजुअली ये एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है बट एज आई सेड दैट वी विल प्रिसाइजली बी वर्किंग ऑन ओनली एंड ओनली लेवल्स. सो अगर हमारा बैंक निफ्टी का लो ब्रीच होता है विच इज़ एट 39,294.90, हमारा इसका सपोर्ट 1 रहेगा इन दोनों कैंडल्स का लो विच इज़ 38,926.80 17th ऑफ मार्च का लो. हमारा सपोर्ट 2 रहेगा 16th ऑफ मार्च का लो विच इज़ 38,613.15 एंड हमारा सपोर्ट 3 रहेगा 38,437.95 विच इज़ 13th ऑफ अक्टूबर की कैंडल का लो. फॉर द हायर साइड हम इन्वर्टेड हैमर के ऊपर बाइंग करेंगे विच इज़ 39,767.90. हमारा ये हाई ब्रीच करते ही हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा 39,914.10. हमारा R2 आएगा, एक्चुअली हम इसको R1 ले सकते हैं 39,970.90. हमारा R2 आएगा 1 सेकेंड, आई एम सो सॉरी, प्रीवियस डे का हाई विच इज़ 40,201.60 एंड हमारा R3 इन तीनों कैंडल्स का हाईएस्ट पॉइंट आएगा 40,391.45. Now I'd like to talk about a few stocks. So Reliance is the first stock. We have discussed this multiple times that Reliance में 2180 एक बहुत important support level है. ये कहीं यहाँ पर जाकर ये level था 2180. yes, इस कैंडल का लो 25th ऑफ अगस्त की कैंडल का लो 2180 है.
राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है रिलायंस का। तो अगर हमारी मार्केट पॉजिटिव होती है, रिलायंस हमारा वापस से एक बाइंग जोन में है, बिकॉज 20 मार्च को भी जब मार्केट नीचे गई थी तो रिलायंस ने लो लगाया था 2180 का, इसने एंड एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट लिया है रिलायंस ने। तो अगर हमारी मार्केट नीचे जाती है, इनफैक्ट हम एक देख सकते हैं अभी एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। सो अगर रिलायंस 2180 को ब्रीच नहीं करता है, सो दिस इज़ अ बाय, एंड बाय करते ही हमारा इसका इमीडिएट टारगेट हमारा फ्राइडे का हाई आएगा, विच इज़ 2250। 1 second, let me look at this, 2250 then 2254। ओके, सो ये दिस विल बी R2। सो हमारा R1 आएगा इस हैमर का हाई विच इज़ 2220, हमारा R2 आएगा 2254, एंड हमारा R3 आएगा 2274 इन रिलायंस। एंड इन केस अगर 2180 रिलायंस ब्रीच करता है नीचे के साइड एंड वहाँ पे 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन करती है तो हम रिलायंस को सेल कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट परसिस्टेंट, हमने परसिस्टेंट दिया था थर्सडे को एंड बेसिस दिस कैंडल। सो परसिस्टेंट में हमने टारगेट 1 दिया था 4581। सो हमारा 4550 का टारगेट अचीव हुआ। इनफैक्ट मार्केट खुलते ही परसिस्टेंट हमको बाइंग के लिए मिला था, ऑप्शन था, बिकॉज ये 4450 पे ओपन हुआ था एंड हमने इसकी बाइंग दी थी अबव 4467.60, right? So intraday में our target was pretty much achieved in case if anybody bought the stock, and अगर किसी ने स्टॉक को अभी तक सेल नहीं करा है then I'd like to say that persistent is still a hold because इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है एंड हमें इसमें टारगेट्स डेफिनेटली अचीव करने के लिए मिलेंगे। अनदर स्टॉक इज करियर पॉइंट। 1 second। ओके, सो करियर पॉइंट में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। इसने नया 52 वीक हाई लगाया था ऑन 23 मार्च 199.50, एंड देन क्योंकि मार्केट में सेल ऑफ देखने के लिए मिला तो करियर पॉइंट में भी हमको थोड़ा सा सेल ऑफ देखने के लिए मिला था। सो करियर पॉइंट को हम अपने अभी CMP पे भी बाय कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये डॉजी का लो ना काटे विच इज़ एट 185। In fact, we can actually buy it above the doji 199 के ऊपर हम इसको बाय कर सकते हैं, एंड हमारा इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा 202 एंड 210। स्टॉप लॉस रहेगा डॉजी का लो विच इज़ 185, एंड इसका हमारा टाइम ड्यूरेशन रहेगा 10 to 12 days। अनदर स्टॉक ABB इंडिया, ये हमने आपको स्टॉक पहले भी दिया था। ABB इंडिया में एक राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है। दिस इज़ व्हाट अ राउंडिंग बॉटम लुक्स लाइक। यहाँ से स्टॉक पहले नीचे आया एंड देन यहाँ से ऊपर आया। सो दिस इज़ राउंडिंग बॉटम, एंड ABB इंडिया में अगर ये स्टॉक 3420 के ऊपर कुछ दिनों तक सस्टेन करता है, राइट, सो वी कैन, सो आइडियली दिस इज अबव दिस कैंडल, राइट। सो अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है देन हमें इसमें इमीडिएट टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे 3520 एंड 3600। सो राउंडिंग बॉटम एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न कंसिडर करा जाता है। सो इसका हमारा टाइम फ्रेम रहेगा अनदर 2 weeks टाइम। So that is all for today, and I will be making a few shorts today, so please don't forget to subscribe to the channel, and also before I sign off I'd like to request my viewers कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, या जो भी कोई स्टॉक मार्केट करना चाहते हैं उनके साथ डेफिनेटली शेयर करें। आई एम अफॉर्मेटिव कि अगर वो हमारी दी हुई नॉलेज को फॉलो करेंगे तो उनको लॉसेस कम होना ज़रूर होगा, एज इन कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। So that is all for today, and thank you so much, and I wish you a great day. Bye bye.